हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 8D का पार्ट 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 से हम पढ़ेंगे। पार्ट 3 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हल। तो देखिए इसमें दो पक्ष आपको दिया गया है। ये पहला पक्ष रहा, ये दूसरा पक्ष। पहले पक्ष को हम लोग बोलते हैं LHS और इस वाले पक्ष को बोलते हैं RHS। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को लेकर RHS लाएंगे। तो क्या लेंगे? LHS। तो इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? रूट में 1 माइनस साइन ए, और बटे में क्या दिया गया है? बटे में दिया गया है 1 प्लस साइन ए। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको देखिए करना क्या होगा, इसमें आपको करना होगा प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण का मतलब ये होता है हर से आपको अंश तथा हर में गुणा करना होगा इस हर वाले मान से, और इसका चिन्ह भी बदल कर। ठीक है, जैसे मान लीजिए हर में लिखा है क्या? 1 प्लस साइन ए लिखा है, तो हम लोग गुणा करेंगे किससे? 1 माइनस साइन ए से गुणा करेंगे, क्योंकि प्रमेयीकरण जब भी आप करेंगे तो इसका चिन्ह क्या करेंगे? बदल देंगे। नीचे भी वही लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। तो अब देखिए 1 माइनस साइन ए का गुणा जब 1 माइनस साइन ए में करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी 1 माइनस साइन ए लिखा है और ये भी 1 माइनस साइन ए लिखा है, तो ये क्या हो जाए? स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ एक फार्मूला बनता है, कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर। ए के स्थान पे यहाँ पर दिया गया है 1, तो लिखेंगे क्या? ए का स्क्वायर। जब एक का वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग होता है ए है, एक होता है। ठीक है, उसके बाद होता है माइनस बी, बी का स्क्वायर। बी के स्थान पे दिया है साइन, तो लिखेंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, ये लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद आपको करना क्या होगा, हर स्टेप पे देखिए बराबर लगाते चलिए। अब इसके बाद आपको करना होगा क्या, ये ऊपर वाले मान को आप ज्यों का त्यों लिखेंगे। ऊपर वाले मान को ज्यों का त्यों, मतलब 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको आपको ज्यों का त्यों लिखना होगा। बटे बटे में क्या लिखा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है क्या? कास स्क्वायर ए, ये हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, इसके बाद आप लगाएंगे, पहले यहाँ पे रूट लगाएंगे, और रूट में देखिए इसमें भी स्क्वायर है, नीचे वाले में भी स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे क्या? 1 माइनस साइन ए बटे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? कास ए हो जाएगा, और ये लगा देंगे हम पूरे का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर साथ में लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखिए आपको करना क्या है, ये स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर से जब रूट कैंसिल होगा तो आपका मान ये बचेगा 1 माइनस साइन ए, और बटन क्या है? बटन दिया गया है कास ए, यही तो बचेगा। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये आपका बच जाएगा। तो इसके बाद देखिए अब क्या करना है, अब एक के साथ एक बार कास को लेंगे और साइन के साथ कास लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? 1 बाई कास ए माइनस साइन ए, बट्टे में लिखेंगे क्या? कास ए, ये लिखेंगे। तो देखिए 1 बाई कास ए बराबर एक फार्मूला होता है, 1 बाई कास ए बराबर क्या होता है? 1 बाई कास ए बराबर हो जाएगा सिक ए। ठीक है, उसके बाद होगा माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा? साइन ए बटे कास ए बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टैन ए हो जाएगा। तो यही तो हमको लाना था, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया RHS, ये हो गया आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में भी दो पक्ष दिए गए हैं। ठीक है, इसमें भी क्या दो पक्ष में दिए गए हैं, ये दिया गया है LHS, ये RHS। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्या? सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हल। ठीक है, ये ह है, हल हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया गया है?
LHS में 1 प्लस सेक ए और बटे में क्या दिया गया है, सेक ए, ये दिया गया है। अब आपको करना क्या होगा, एक बार आपको 1 बटे सेक लिखना होगा प्लस 1 बटा सेक, और सेक 1/सेक ए, मतलब कि एक बार आपको एक के साथ लेना होगा, एक बार सेक के साथ, ठीक है। या फिर इसे दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहले आपको करना क्या होगा, 1 बटे में लिखना होगा, बटे में क्या लिखेंगे, सेक ए, प्लस अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेक ए, बटे में क्या है, सेक ए सेक ए है, तो सेक ए लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, एक को आप ज्यों का त्यों लिखिए, ये सेक को आप बटे वाले फार्मूले में बदल दीजिए। तो जब सेक को आप बटे वाले फॉर्मूले में बदलेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/1 कास ए, ये लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस ये देखिए सेक ए और सेक ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 हो जाएगा। और ये क्या है, बटा का बटा, बटा का बटा कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा कास ए, प्लस में 1 है तो 1 हो जाएगा, ये 1 मान आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इसको भी हल कर कर इतना ही लाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरे साइड में हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, ये हमारा क्या है, RHS है, RHS। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले साइन स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 - कास स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, इसको हम लोग बदल देंगे एक फार्मूले में, किसमें, साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 - कास स्क्वायर ए, इस रूप में बदल देंगे। और नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है 1 - कास ए। यदि मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूँ तो ये एक फार्मूला बन जाएगा, कौन सा फार्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फार्मूला बन जाएगा। तो a के स्थान पे 1 दिया है और b के स्थान पे cos a दिया है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखेंगे, तो मतलब लिखेंगे क्या, 1 + cos a, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, a माइनस बी, a के स्थान पे 1 दिया है, माइनस b के स्थान पे क्या दिया गया है, cos a, ये हो जाएगा। देखिए इतना होने के बाद नीचे क्या दिया गया है, नीचे को आप ज्यों का त्यों लिखेंगे, नीचे दिया गया है 1 - कास ए, ये दिया गया है। तो देखिए 1 - कास ए से 1 - कास ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर 1 + कास ए, यही तो बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग सोचेंगे ये कास पहले है यहाँ पे बाद में है, तो दोनों के आगे प्लस लगा है, तो हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसको क्या करें, कास को हम आगे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, कास ए, प्लस 1 को पीछे कर देते हैं, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो अतः आप कह सकते हैं क्या, LHS बराबर RHS, ठीक है, LHS बराबर RHS, दोनों मतलब बराबर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, सर्वसमिका कोशिक स्क्वायर ए बराबर 1 + काट स्क्वायर ए लागू करके किसका मान आपको लाना है, कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोशिक ए प्लस कॉट ए लाना है। यहाँ पर कॉट ए लिखा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यह, यदि हमें कहीं भी कोशिक स्क्वायर ए दिया गया है तो हम उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1 + काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। मेन क्वेश्चन आपको इसको लेकर चलना है, ठीक है। ये सर्वसमिका के रूप में दिया गया है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग लिखेंगे हल में हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है क्या, कास ए माइनस साइन ए प्लस 1, ये क्वेश्चन दिया गया है। और बटे में दिया गया है क्या, बटे में दिया गया है क्या, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये आपको क्वेश्चन, ये इसी को लेकर आपको RHS को लाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा साइन ए से अंश तथा हर में भाग देने पर, ठीक है। क्या लिखना होगा,
साइन ए में अंश तथा हर में भाग। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे साइन ए से अंश तथा हर में भाग देने पर ये आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? साइन ए से अंश तथा हर में भाग देने पर। तो चलिए हम लोग भाग दे देते हैं। तो देखिए ये आपका ऊपर का जो मान है वो आपका अंश है और नीचे में जो दिया गया वो आपका हर है। ठीक है, तो भाग देना है साइन ए से। तो देखिए सबसे पहले इसमें देंगे, कास में देंगे। तो लिखेंगे क्या? कास ए बट्टे में क्या करेंगे? लिखेंगे साइन ए। ठीक है, उसके बाद लिखा है माइनस, तो माइनस लिखेंगे और माइनस के ऊपर माइनस में दिया गया क्या? साइन ए बट्टे में साइन ए से भाग भी देना है, तो लिखेंगे क्या? साइन ए प्लस में क्या दिया गया है? 1 दिया है, तो लिखेंगे 1 में भाग देंगे हम किससे? साइन ए से, तो लिखेंगे क्या? साइन ए। अब क्या लगाएंगे? अब लगाएंगे हम होल बटा, और होल बटा में नीचे दिया गया है क्या? कॉस दिया गया है, तो लिखेंगे क्या? कॉस ए। इसमें भी हमें भाग देना है साइन ए से, तो लिखेंगे क्या? साइन है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? प्लस दिया है, तो लिखेंगे क्या? प्लस लिखेंगे। उसके बाद साइन दिया है, तो लिखेंगे साइन ए बटे साइन ए से भाग भी देना है, तो लिखेंगे क्या? साइन ए। माइनस के बाद दिया है क्या? एक में भाग देंगे हम क्या? साइन ए से। इतना होने के बाद अब देखिए आपको करना क्या होगा। यहाँ लिखा है कॉस ए बटे साइन ए, तो कॉस ए बटे साइन ए बराबर हो जाता है क्या? काट ए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस ए बटे साइन ए बराबर हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा क्या? काट ए। ठीक है, माइनस ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक बचेगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 1/sin बराबर होता क्या है? 1/sin बराबर हो जाता है क्या? कोसेक ए हो जाएगा। उसके बाद आपको लगाना है बटा, ये हो गया बटा। यहाँ पर देखिए cos ए बटे साइन ए बराबर, यहाँ भी काट हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या? cot ए। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ये भी साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पर एक बचेगा। उसके बाद है माइनस में लिखेंगे क्या? 1/sin बराबर क्या होता है? कोसेक ए, ये हो जाएगा। इतना होने के बाद अब देखिए आपको करना क्या है। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे? ये एक को देखिए, ये जो एक लिखा है वो माइनस में लिखा है, तो माइनस वाले को हम क्या करेंगे? बाहर कर देते हैं, प्लस वाले को इधर कर देंगे। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर? काट ए प्लस में लिखेंगे क्या? कोसेक ए। ये हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में। उसके बाद क्या है? -1 को पीछे कर दिया। ठीक है ना। उसके बाद आपको लगाना होगा बटा, और बटे में क्या करना होगा? बट्टे में आपका, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अभी ज्यादा लिखेंगे, तो इससे हम लिखेंगे क्या? काट ए प्लस 1, और माइनस में क्या दिया गया है? माइनस में दिया गया है कोसेक ए, ये हो गया। इतना लिखने के बाद अब देखिए आपको करना क्या है। इतना होने के बाद देखिए अब आपको करना क्या होगा। ये जो ब्रैकेट में है कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको आप लोग ज्यों करते हैं लिखिए सबसे पहले। तो लिखें क्या? कॉट ए प्लस में क्या है? कोसेक ए। ये ब्रैकेट में इसे ज्यों करते हूँ। उसके बाद है माइनस लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया, एक सर्वसमीका बताया गया था। क्या बताया गया था? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ये बताया गया था। तो जब ए यहाँ पर दिया गया है, तो एक स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर ही तो 1 होता है। तो इस एक के स्थान जहाँ पर 1 दिया गया है, तो वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये ए के स्थान पर। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या होगा? ये आपको लगाना होगा बटा,
और बटे में क्या दिया गया है, बटे में दिया गया है cot A प्लस 1 माइनस में क्या दिया गया है, माइनस में दिया गया है कोसेक A, ये दिया गया है। अब देखिए इतना होने के बाद अब आपको करना क्या होगा, अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, तो देखिए अब देखिए आपको करना क्या होगा, ये जो लिखा है एक ब्रैकेट में क्या लिखा है, cot A प्लस कोसेक A, ये आपको ज्यों का त्यों लिखना होगा। उसके बाद माइनस में देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A, तो यहाँ पर लिखा गया है क्या, कहने का मतलब ये हुआ A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A, तो ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में A प्लस बी और एक कोष्टक में A माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक कोष्टक में A प्लस बी लिखना है, तो A के स्थान पे यहाँ पर कोसेक दिया है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कोसेक A प्लस बी के स्थान पे क्या दिया है, काट A, यही तो दिया गया है। और एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, A माइनस भी लिखेंगे, तो A के स्थान पे दिया गया है क्या, कोसेक, और A माइनस बी के स्थान पे क्या दिया गया है, बी के स्थान पे दिया गया है काट A, तो ये हो गया। इतना होने के बाद अब देखिए आपको करना क्या होगा नीचे, तो इतना होने के बाद आपको लगाना होगा बटा में। देखिए अब आपको क्या करना होगा, तो इतना होने के बाद ये काट को आप क्या करेंगे, अभी ज्यों का त्यों लिखेंगे, काट को क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे, नहीं रुक जाइए, यहाँ पर आप देखिए ये एक, जो यहाँ पर एक लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों पहले लिख देंगे और इसको बाद में। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, ये जो 1 माइनस कोसेक ए लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 1 माइनस कोसेक ए, और ये काट को क्या करेंगे, इसके बाद लिख देते हैं, तो प्लस में लिख देंगे क्या, काट ए। इतना होने के बाद, इतना तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, धैर्य प्रयोग पढ़िएगा, ठीक है, समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर कॉट ए प्लस कोसेक के माइनस कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये हमारा क्या है, यहाँ पर दोनों में कॉमन मिल रहा है, क्या है, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, तो हम निकाल सकते हैं, बाहर इसे कर सकते हैं क्या, यहाँ हम बाहर में दिखा सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसे हम निकाल देंगे बाहर, और जब यहाँ पे बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए इस चीज़ को हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर बचेगा एक और माइनस, ये कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसे हमने कॉमन में ले लिया है, तो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा कोसेक ए माइनस कोसेक ए के बाद हो जाएगा माइनस, और माइनस का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा। देखिए क्योंकि माइनस भी है ना, तो माइनस का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, कॉट ए, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर देना होगा। अब देखिए अब इसके बाद होता क्या है, उसके बाद आप लगाएंगे बटा में क्या दिया गया है, बटा में दिया गया है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही तो दिया गया है ना, क्या दिया गया है, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही तो दिया गया है। तो देखिए अब इसके बाद अगले स्टेप पे आपको करना होगा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, इतना कैंसिल होने के बाद ये एक भी कैंसिल हो जा रहा है, मतलब पूरा मान ही खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ 1 माइनस कोसेक ये भी लिखा है, और ये भी क्या लिखा है, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये पूरा मान ही कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो जब पूरा मान कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या, तो जब यहाँ पर ये कट जाने के बाद यहाँ पर आपका बचेगा कॉट ए। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये कैंसिल हो जाएगा मान, तो आपका बचेगा कॉट ए, और प्लस में दिया गया है क्या, कोसेक ए, ये दिया गया है। तो देखिए आपको यही सिद्ध करके लाना था
उसमें जब आप उसमें था क्या, कोसेक को पहले लिखा गया था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, दोनों क्योंकि प्लस में, ये भी प्लस में वो भी प्लस में है, तो हम लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए। यही तो हमको लाना था, यही तो हमको लाना था, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। मैंने क्वेश्चन को पहले से लिखा हुआ है, आप लोग अपने से देख कर लिख लीजिएगा बुक से, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को पहले से लिख लिया है ताकि आपका क्या होगा, टाइम बचे, नहीं तो फिर मैं भी लिखूँगा उसमें तो टाइम आपका ज़्यादा लगने लगेगा और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले से लिख दिया है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हल। देखिए हल लिखने के बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो दोनों में देखिए मिल क्या रहा है, दोनों में हमें साइन थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे साइन थीटा को कॉमन के रूप में निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो गया कॉमन, और साइन थीटा जब कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर हो गया 1 माइनस, यहाँ पर 2 आपका ज्यों का त्यों रहेगा, और यहाँ पर एक तो साइन निकाल दिया गया है, तो यहाँ पर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यही तो बचेगा। उसके बाद आप लगाइए बटा, बटा में क्या दिया है यहाँ पर कास थीटा और कास थीटा, ये कॉमन है तो कास थीटा हम एक ठो बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कास थीटा को जब बाहर निकाल लेंगे, जब कास थीटा को हम बाहर निकालेंगे तो आपका यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 2 है तो 2 ही रहेगा, और फिर यहाँ पर क्या है कास, यहाँ पर क्यूब था तो एक कास को जब हमने बाहर निकालिया तो यहाँ पर बच गया क्या स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बच जाएगा। इतना होने के बाद अब देखिए आपको करना क्या होगा, इतना होने के बाद इसके बाद आपको करना क्या होगा, ऊपर वाले मान को भी आपको ज्यों का त्यों लिखना होगा। तो ऊपर आपका दिया गया है क्या साइन थीटा, और अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया गया है। उसके बाद आप लगाएंगे बटा, और बटा में दिया क्या गया है नीचे, यहाँ पर दिया गया है क्या कास थीटा के बाद यहाँ पर देखिए 2 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे बड़ा बड़ा ब्रैकेट और ये 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो कास स्क्वायर थीटा लिखा गया है, इसको जब कास स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, मैंने एक फार्मूला बताया था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही तो बताया था हम। यदि आपसे कास स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा को हम पंचांतर कर देंगे, जब पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस में हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब ये हुआ कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। उसके बाद क्या है -1 है तो -1 लिखेंगे, ये बड़ा बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, तो ऊपर वाले मान को आप क्या करेंगे ज्यों का त्यों लिखेंगे अभी, ठीक है। ऊपर वाले मान को क्या करेंगे ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो लिखेंगे साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इतना होने के बाद ये हो गया हमारा बटा, और बटा में क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखा है क्या कास थीटा के बाद अब देखिए आपको करना क्या होगा, ये 2 से आप गुणा कर दीजिए, ये 2 का अंदर में हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो जब 2 से गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा जब यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और -2 का गुणा साइन में भी करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा ना। इतना होने के बाद इस ब्रैकेट बड़े वाले ब्रैकेट को हम क्या करेंगे खोल देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -1, ये लिखेंगे। तो अगले स्टेप पे आपको करना क्या होगा, ये देखिए ऊपर वाले मान को अभी आप ज्यों का त्यों लिखिए, तो लिखेंगे क्या साइन थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में लिखेंगे क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इतना होने के बाद अब देखिए नीचे क्या है, नीचे दिया गया है कास दिया गया है, तो कास को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे कास, ठीक है। तो कास को कास ही लिखेंगे अभी, तो लिखेंगे क्या कास थीटा, और ब्रैकेट में देखिए 2 में से यदि हम 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 1 ही बच जाएगा यहाँ पर, और ये 2 1 से अधिक है तो यहाँ पर 1 ही बच जाएगा, वो भी प्लस में। तो हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
थीटा, ये एक तो घट गया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी क्या दिया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या यहाँ पर साइन थीटा और नीचे क्या हो जाएगा कास थीटा। तो साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है। यही तो आपको लाना था, यही तो आपको क्वेश्चन में यही तो कहा गया था यहाँ पे लाने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दो पक्ष दिए गए हैं। पहले वाले पक्ष को हम LHS को लेकर RHS को लाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कोसेक ए। तो कोसेक ए को हम क्या करेंगे बटे वाले फार्मूले में बदलेंगे। ये क्या है LHS है। तो कोसेक ए का बटे वाला फार्मूला क्या होता है 1/1 साइन ए, यही तो होता है। उसके बाद माइनस दिया गया है, माइनस के बाद क्या दिया है साइन ए। इतना होने के बाद अब देखिए आपको करना क्या होगा। अगले ब्रैकेट में दिया गया है क्या सेक ए को जब बटे वाले फॉर्म में बदलेंगे तो ये बदल जाएगा किसमें कास ए में। उसके बाद माइनस में क्या दिया गया है, माइनस में दिया गया है कास ए। ठीक है, इतना होने के बाद अब देखिए आपको करना क्या होगा। यहाँ पर एक मान लीजिए, यहाँ पर एक मान लीजिए। ये हो गया है क्या भिन्न का घटाना। भिन्न का घटाना किससे तिरछा होता है। तो एक का गुणा एक में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक और माइनस साइन का साइन में हो जाएगा तो गुणा साइन में हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्योंकि यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, साइन का साइन में हो जाए तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इतना होने के बाद देखिए यहाँ पे बटे लगाइए। साइन का गुणा जब एक में हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए। ठीक है, ये हो जाएगा एक के ब्रैकेट में। अब क्या करें, इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये एक का गुणा एक में हो जाएगा तो यहाँ पर एक हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। कास का गुणा जब कास ए में हो जाएगा तो लिखेंगे क्या कास स्क्वायर ए। बटे में क्या हो जाएगा, कास का गुणा जब एक में होगा तो हो जाएगा यहाँ पर कास ए। इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब देखिए आपको करना क्या होगा। यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिया गया है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता गया है, ये बदल जाता है मान आपका कास स्क्वायर ए में। और बटे में क्या दिया गया है, बटे में दिया गया है साइन, तो लिखेंगे साइन इंटू दो संख्याओं के बीच में देखिए गुणा है, ये ब्रैकेट अलग है ये ब्रैकेट अलग है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया है 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर होता क्या है साइन स्क्वायर ए। जरूरी नहीं है कि मैं हर एक वीडियो में आपको फार्मूला बताऊँ, ये आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है क्या कॉस ए। तो ये देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस कास स्क्वायर लिखा हुआ था तो यहाँ पर क्या होगा एक कास आपका यहाँ पर बच जाएगा। तो कास ए इंटू यहाँ पर भी एक ठो साइन बचेगा क्योंकि ये साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक ठो बचा रहेगा साइन ए। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे LHS को हमने जब लगाया तो ये RHS के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको RHS को भी लगाना होगा। ठीक है, RHS को भी लगाना होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग लगा लेते हैं। RHS को भी हम क्या करेंगे हल कर लेंगे। देखिए RHS में क्या दिया गया है RHS में दिया गया है क्या एक, तो लिखेंगे क्या एक। बटे में क्या दिया गया है tan a। तो tan a को हम बटे वाले फार्मूले में बदलते हैं, किस में बदलेंगे बटे वाले फार्मूले में। तो इसका होता है क्या साइन ए बटे में हो जाएगा क्या cos a। ठीक है, प्लस में क्या दिया गया है यहाँ पर cot a दिया है। तो cot a को जब बटे वाले फार्मूले में बदलेंगे तो हो जाएगा क्या cos a बटे में हो जाएगा क्या साइन ए, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे तिरछा गुणा करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या भिन्न के जोड़ जैसा दिख रहा है। तो ऊपर एक है तो एक को आप ज्यों करते हुए लिखेंगे। देखिए साइन का जब साइन में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस कास का गुणा जब कास में होगा तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कास स्क्वायर ए। ऊपर हो जाने के बाद नीचे का नीचे में गुणा होगा तो कास ए का गुणा साइन ए में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कास ए इंटू साइन ए। इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आपको करना क्या होगा,
लिखना होगा 1/sin² a प्लस cos² a बराबर क्या होता है, sin² a प्लस cos² बराबर होता है 1, और 1/, में लिखा गया है क्या, cos a इंटू sin a। इतना होने के बाद अब देखिए ये क्या है, बटा का बटा है, बटा का बटा कहाँ चला जाता है, बटा का बटा चला जाता है ऊपर, ठीक है। बटा का बटा जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, cos a इंटू साइन ए। ये है आपका क्या, ये है आपका RHS। तो देखिए ये आपका LHS रहा और ये आपका RHS, दोनों क्या है, दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं क्या, LHS बराबर क्या, RHS। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।